एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एनिमल राइट्स के ऊपर लॉ क्यों नहीं बन सकते? क्यों मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो समझा है, क्योंकि फिर हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि बकरी और मुर्गा या मछली को मारना ओके है, कुत्ते को मारना ओके नहीं है। गाय को नहीं मारते क्योंकि हम रिलीजियस एंगल से हैं, तो गाय फिर भी बहुत प्रोटेक्टेड है। तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्यों नहीं बन सकता? बिकॉज ऑफ दिस रीजन प्रोबेबली, एम आई राइट? एक तो ये है कि हमारे यहाँ पे कानून है, ऐसा नहीं है कि मुर्गी, बकरी और किसी भी अन्य पशु को मारना अपराध नहीं है। मारना अलाउड है केवल एक स्लॉटर हाउस में। तो अगर कोई स्लॉटर हाउस के बाहर किसी पशु को किल करता है, सैक्रिफाइस करता है, या कोई भी रीजन से, या मीट के लिए कोई भी और रीजन से जान से मारता है, तो अपराध पंजीकृत हो सकता है। जैसे मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ। एक आर्टिस्ट है जिन्होंने परफॉर्मेंस के दौरान आंध्र प्रदेश में लाइव डांस के दौरान एक मुर्गी को ऐसे मुंह से अपने खींच लिया और उसका ब्लड वगैरह पिया, पता नहीं कुछ तो इंडिकेट करने के लिए, और उसको इंस्टाग्राम में भी डाला गया ताकि वो ज्यादा व्यूज आए। जैसे हमारे पास ये वीडियो आया, हमने हमने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने कहा आपको आना पड़ेगा, हम खुद से नहीं करेंगे। हम ऑल द वे अनकपल्ली करके एक जगह है आंध्र प्रदेश में, आपने सुना भी नहीं होगा, अधिकतर लोगों ने भी नहीं सुना होगा। हम ऑल द वे अनकपल्ली गए, हमने एफआईआर दर्ज कराया कि ये मुर्गी के साथ जो हुआ है, ये कानून में सेक्शन 325 बीएनएस में ये अपराध है। मुर्गी का स्लॉटर कब अलाउड है? जब एक वो स्लॉटर हाउस में हो, सही तरीके से, उसके लिए लॉ बनाया गया है। मुर्गी को मीट कंजम्पशन के लिए मारना अलाउड है, इसका ये मतलब नहीं ये कहीं भी मार सकते हो, उसके लिए भी कानून है। सेम तरीके से बकरी या कोई और पशु, पिग्स, जो भी हो, जिसको ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं। अगेन बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, यही चीज अगर मैं ये मुर्गी स्लॉटर हाउस ये करके मैं ह्यूमन कर दूं, तो मैं एक लॉ बना दूं ह्यूमन को इस स्लॉटर हाउस में ह्यूमन तरीके से मारना अलाउड है। नहीं, आप सही कह रहे हो। इसके लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हम सालों से हमारी प्रैक्टिस रही है, वो अनफॉर्चुनेटली कानून बन चुका है कि क्योंकि हम सालों से पशुओं को खाते आ रहे हैं, तो सर्टेन पशु, 6 प्रजातियां हैं जिनका स्लॉटर इंडिया में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अलाउड है। वो 6 प्रजातियों के अलावा कोई एनिमल्स को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं मारा जा सकता। लेकिन आई अग्री विथ यू, एंड विच इज वाई पीटा एज ए वीगन एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन बार बार वीगनिज्म पे जोर देता है कि हम कहते हैं इंसानों में जातिवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन हम पशुओं में जातिवाद करते हैं। कुत्ता है तो इसको ये प्यार का पात्र है, लेकिन अगर मुर्गी है या बकरी है तो इसको हम मार के खा सकते हैं। तो ये जातिवाद नहीं है तो क्या? आप वीगन है? जी बिल्कुल, मैं 10 साल से वीगन हूं। तो जो जातिवाद है पशुओं के साथ होता है, उसको कहते हैं स्पीशीजिज्म। हमें स्पीशीस्ट नहीं बनना है कि एक स्पीशीज को प्यार, दूसरे स्पीशीज को मार के खाओ। जी बिल्कुल करेक्ट। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कानून तो आज भी है, लेकिन जैसे आपने कहा सिलेक्टिव है। हर एक के रीजंस कुछ और हो सकते हैं, लेकिन दोबारा से यूनाइटेड नेशंस ने 2011 में ये कहा कि अगर हमें क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को खत्म करना है और हमें पृथ्वी को बचाना है, तो अ शिफ्ट टुवर्ड्स ए प्लांट बेस्ड डाइट इज द ओनली इफेक्टिव सोल्यूशन। क्योंकि जितना गैसेस जो रिलीज होते हैं, बिल्कुल, जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होते हैं, जितनी जमीन लगती है पशुओं को रेज करने के लिए, मुर्गियों को, गायों को जो दूध के लिए हम रेज करते हैं, इतनी उसके लिए लैंड चाहिए होता है। अगर वही लैंड पे हम क्रॉप्स कल्टीवेट करें, तो जो आज गरीबों को खाना नहीं मिल रहा है, जो भूखमरी हो रही है, जो माल न्यूट्रिशन है, वो सब खत्म हो जाएगा। इट इज नॉट ओनली अ फूड लाइफ फूड दिस थिंग चॉइस, इट्स अ लाइफस्टाइल। यानी कि आप कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स ना यूज करें, लेदर, फर, वूल, सिल्क, आप कोई भी प्रोडक्ट्स ऐसे ना यूज करें जो एनिमल्स पे टेस्टेड हैं। एनिमल टेस्टिंग एक बहुत ही क्रूअल इंडस्ट्री है, और अगर आप देखेंगे पीटा बार बार अवेयरनेस फैलाते रहता है। और हमने हमारा एक ब्यूटी विदाउट क्रूअल्टी का भी प्रोग्राम है, जिसमें एक बनी का साइन आप देखेंगे प्रोडक्ट्स पे, यानी कि वो प्रोडक्ट एनिमल पे टेस्टेड नहीं है। तो लोगों को बस ये सिंपल स्टेप्स लेने हैं, इट्स वन एट अ टाइम। हम नहीं कह रहे आप सब आज ही पूरा रिफॉर्म कर लो, अगर आप कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट, बट अगर नहीं तो एक एक स्टेप तो लीजिए। सम प्रोग्रेस इज गुड प्रोग्रेस, आई फील। एब्सोल्युटली। आपके इस कॉन्वर्जेशन के साथ मुझे आज
एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि 100% गलती जो है वो हमारे म्यूनिसिपल बोर्ड्स की हैं, क्योंकि अगर उन्होंने अपना काम ठीक से किया होता तो आज हम इस मुकाम पे नहीं पहुंचे होते। आज ये सारी चीजें जो आज हम जो लड़ रहे हैं, हम इंस्टेड ऑफ फाइटिंग एनिमल क्रूल्टी, फीडर क्रूल्टी एंड रेबीज एंड ऑल ऑफ दीज थिंग, आज हमारे देश में बहुत सारे बड़े प्रॉब्लम्स है, भुखमरी है, जी अनएम्प्लॉयमेंट है, हमें उस पे हमारा ध्यान जाना चाहिए। ये सारी चीजें तो गिवन होनी चाहिए बिल्कुल कि ये तो होता ही है। 100 बात की एक बात ये है कि प्लीज होल्ड योर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस रिस्पॉन्सिबल। और आज से आगे से जब भी इलेक्शंस हो रहा है, अगर आप एनिमल लवर हैं नहीं हैं, पर जो प्रैक्टिकल चीजें जो इन्होंने आज हमें समझाई हैं कि क्यों क्यों ये सारे स्टेप्स लिए जाने चाहिए आपकी सेफ्टी के लिए, सोसाइटी की सेफ्टी के लिए और एनिमल्स की सेफ्टी के लिए, ताकि हम सब एक साथ एक सोसाइटी, एक सिविलाइज सोसाइटी में रहें। तो प्लीज नेक्स्ट इलेक्शंस जब भी हो रहे हैं आपके, जिस भी छोटे से जिले में हो रहे हैं या स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं या सेंट्रल इलेक्शंस हो रहे हैं, अगर ये मुद्दा हम रखें, गवर्नमेंट को इस पे काम करना पड़ेगा। दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। आज जब हम एक मूवमेंट को देख रहे हैं जहां पे लोग मिलके एक सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंच जजमेंट को भी क्वेश्चन करके बदल सकते हैं चीफ जस्टिस के थ्रू, तो पावर हम देशवासियों में है, हम नागरिकों में है, हम सिटीजन्स में है। इस पावर को यूज कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अपने राइट्स के लिए स्विच क्लीनिंग ये वो जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, बट ये एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं। किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, ऐड कर सकते हैं। तो प्लीज be a good citizen, be a good human being. You don't want cruelty against you. Why have cruelty against anyone? Thank you.